एक समय की बात है जब पौंड्रक अपने आप को वासुदेव कहता था, तो भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये मेरा स्वरूप धारण करने जा रहा है, ये मेरा अवतार ले रहा है, अपने आप को वासुदेव कह रहा है। तो हनुमान जी को पता चला। एक जगह श्री राम कथा हो रही थी, जय राम जय राम जय जय राम का जाप हो रहा था। तो वहाँ हनुमान जी पहुँचे और देखे कि मेरे प्रभु का जाप चल रहा है। क्या बात है, पौंड्रक की नगरी में मेरे प्रभु का जाप चल रहा है। और हनुमान जी गए और अपने एक ब्राह्मण के रूप में स्वरूप बना लिए और उसके बाद गए तो देखे कि यहाँ राम का जाप चल रहा है, मेरे प्रभु जी का जाप चल रहा है। क्या बात है। गए, सभी कुछ देखे, वो भी थोड़ा सम्मिलित हुए। उसके बाद सभी कोई चले गए और एक बालक बचा तो बोला कि उनसे पूछे कि वत्स, तुम यहाँ रुके हो, अब जाओ। अब तो सभी चले गए। बोला कि मैं जाता हूँ, सभी के बाद ही जाता हूँ, परंतु थोड़ा सोचें कि यहाँ मेरे प्रभु जी का जाप हो रहा है तो मैं हनुमान जी से मिलूंगा। तो बोले कि हनुमान जी से? क्यों हनुमान जी से तुम मिलना चाहते हो? बोले कि हनुमान जी से मैं मिलना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ, उनकी पूंछ देखना चाहता हूँ। और वो अपने पूंछ से सारी लंका जला दिए थे, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। बड़े बड़े राक्षसों को वो अपने पूंछ से फेंक दिए थे, मैं उनकी पूंछ को देखना चाहता हूँ। अब हनुमान जी तो वो खुद ही हैं। फिर बोले, क्या तुम वत्स उनसे मिलकर डरोगे तो नहीं? बोले नहीं, नहीं डरेंगे। उसके बाद वो अपने स्वरूप पर आ गए और वो वत्स बालक गया तो उनकी पूंछ को टच करता रहा, छूता रहा, तो अपने पूंछ को इधर उधर हिला देते थे, वो डर जाता। उसके बाद पूछे कि वत्स, क्या मेरे पूंछ पर तुम सैर करोगे? बोला हाँ हनुमान जी, करेंगे। उसको फिर अपने पूंछ में लपेटकर पूरा घुमाने लगे और इधर पौंड्रक जो सुंदर सुंदर नारियां थी और उनके पति थे, उनको सबको मरवाता और सुंदर सुंदर नारियों को अपने पास बुलवाता, उन्हें कैद करवाता। तो इधर हनुमान जी को पता चला, उधर देख रहे थे भगवान प्रभु जी भी। तो बोले, रुक्मिणी जी बोलती हैं कि प्रभु ये अत्याचार कर रहा है, इससे मेरा सहन नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ बैठ के। बोले रुक्मिणी देवी, मैं देख तो रहा हूँ, परंतु जब मेरी आवश्यकता होगी तो वहाँ मैं अवश्य जाऊंगा और इस पौंड्रक को ध्वस्त भी करूंगा। उसके बाद सभी स्त्रियों को पौंड्रक मरवाता और पूरे उनके घर में हंगामा मचवाया, कई पत्नियों को, पति को उनको मरवाया और फिर सुंदर सुंदर नारियों को अपने यहाँ बुलवाता लाए। उसके बाद एक जो मतलब लड़का था पूंछ में, जिसको हनुमान जी घुमा रहे थे, उसकी बहन छूट गई, वो भागी, इधर ही आ रही थी और हनुमान जी को पता चला तो वो लड़का वो जो था तो वो बोला कि हनुमान जी मेरे बहन को बचा लीजिए, हनुमान जी मेरे बहन को बचा लीजिए। तो उन्हें पता चला तो जल्दी से उसको नीचे उतारे और फिर ब्राह्मण के वेश में आ गए। और फिर जो उनकी सिस्टर थी तो अपने भाई के पास आई और फिर उनकी बाह पकड़ ली हनुमान जी की और बोले मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। और वो पौंड्रक के जो दूत थे तो वो लोग उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे और फिर जब वो आ गई उनके पास तो बोले अपने दूतों से कि ये ब्राह्मण को जाओ सभी कोई घेर लो। तो गए, आए, घेर लिए, अपने तलवारों की नोक से, प्रत्यंचा की नोक से उन पर सीने पर प्रहार करने लगे। तो पूरी उनकी जो प्रत्यंचा की नोक थी वो पूरा टूट जाता था। सभी आश्चर्य में पड़ गए, ये बड़ा बलवान है। वो तो स्वयं हनुमान जी थे, पवन पुत्र हनुमान। तो उसके बाद फिर वो खुद वापस आया लड़ने। तो वो पहले दूसरे वेश में था, फिर अपने स्वरूप पर आया और भगवान पवन पुत्र हनुमान पर एक तलवार का प्रहार करता। पवन पुत्र मारे एक गदा और लेकर ऊपर आसमान की ओर चल दिए और वहाँ ऊपर भीषण युद्ध हुआ। और फिर अपने स्वरूप में आया, तब फिर उनको अस्त्र शस्त्र अपना फेंकता गया और इधर पवन पुत्र हनुमान भी उसके शस्त्र को नष्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद एक गदा तान के मारे हैं प्रभु, तो वो नीचे जा गिरा
और कहाँ पौंड्रक की नगरी पे जो सैनिक खड़े थे सब हिलमिलाने लगे, टकटकाने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये कौन है। जब ये आया उसे देखे तो ये बोला ये तो मेरा सैनिक है। सैनिक को कौन मारा, इसने किसने मारा, इसको किसने मारा। पौंड्रक के पास ले गए, वो देखता ही रह गया, मुंह फटा ही रह गया। और उसके बाद बोला कि कौन मारा है, अब इसकी भी हम जान लेंगे। अब उधर जो तारा थी, पौंड्रक की पत्नी जो थी, तो वो बेचारी परेशान थी कि ये झूठा नाटक कर रहा है, झूठा कलाकार रच रहा है, अब इसे कौन मानेगा। वासुदेव इतना समझाने का प्रयास करती थी, फिर भी वो समझ में नहीं आता था उसको। और गोपिकाओं को बुलाया और बोला कि मैं इनके साथ रास करूंगा। तारा नाराज हो गई तो बोली कि स्वामी, एक पुरुष के साथ एक ही पत्नी अच्छी लगती है। तो बोली तारा, तुम कैसी बातें कर रही हो, जब ग्वाला रास करता है सभी लड़कियों के साथ, ग्वालियों के साथ, तुम उन्हें रास का नाम देती हो, आज मुझे ऐसा कह रही हो। बोले वो प्रभु है, वो स्वयं साक्षात भगवान है। बोले तुम मेरे शत्रु को प्रभु बोल रही हो। तारा, आज के बाद इस तरह तुम वर्ड मत निकालना, इस तरह नाम नहीं लेना, वो मेरा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। उनको शत्रु मानता, स्वयं को अपने आप को वसुदेव कहता। और उसके बाद फिर हनुमान जी जब उसको परास्त कर दिए तो अब वो सोचता रहा कि कौन मारा, हम भी उससे बदला लेंगे, ये मेरे इस सैनिक को कौन ध्वस्त किया है, कौन मारा है। उसके बाद हनुमान जी फिर अपने ब्राह्मण के वेश पर उसके पौंड्रक की नगरी पर आ गए और अंदर सभी सैनिकों को, वो खुद को बैठा था। और फिर जब वो आए तो सभी सैनिक उस पर फिर प्रहार करने लगे, सबकी तलवार की नोक सब कुछ तोड़ दिए पवन पुत्र हनुमान। और उसके बाद दोनों को, सारे सैनिकों को मारे, सबको परास्त कर दिए। और उसके बाद फिर जो पौंड्रक का भाई था उसको भी वो बलराम कहता था, वो भी आने की चेष्टा किया। तो हनुमान जी बोले एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं, जो मैं ये दशा किया हूँ वही तुम लोगों का भी करूंगा। तुम साले सच्चे वासुदेव, मेरे प्रभु का तुम अपमान करते हो, स्वयं को अपने आप को प्रभु मानते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, भगवान बनते हो। सभी कुछ बोले। बोला कि अरे ब्राह्मण, तू तो बहुत बड़ा बलवान समझ रहा अपने आप को। और जब उन्हें सबको, सैनिकों को जब परास्त कर दिए तो पौंड्रक की आंख खुली की खुली, मुंह खुला की खुला ही रह गया। सोचा ये ब्राह्मण कौन है, इतना बड़ा बलवान है। उसके बाद फिर बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, अगर इच्छा पड़ी तो फिर आऊंगा, तुम्हें अपने मार्ग पर आना हो तो आ जा। फिर भी बोला रुक जा, ठहरो, अब तो तुम मेरे मार्ग पर, मेरे भवन पर आ गए हो, परंतु वापस नहीं जाओगे। उसके बाद फिर बोले अच्छा, तू मुझे वापस नहीं जाने देगा। बोला हाँ, अब मेरा सुदर्शन तेरा सिर उड़ा देगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। फिर उसके बाद पवन पुत्र हनुमान पर सुदर्शन प्रारंभ किया है, सुदर्शन वो किया है। और सुदर्शन करने प्रभु हाथ में अपने ले लिए हैं। और हाथ में लेने के बाद